जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल बिहार ज्ञान चक्षु। आज के इस वीडियो में आप पाएंगे अगस्त माह के करेंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहें। ये 50 प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंट अफेयर्स के। गुरुजे 2022 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो जानते हैं मीराबाई चानू भारत के लिए गर्वमयी क्षण लेकर आया। तो मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पुरस्कार किसने प्रदान किए हैं? तो उत्तर होगा नरेंद्र सिंह तोमर। अगला प्रश्न है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने अरब डॉलर पर पहुंच गया है? इसका उत्तर होगा 571 अरब डॉलर। अगला प्रश्न है, हाल ही में तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो इसका उत्तर होगा 2 जून 2022 को। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका उत्तर होगा चौथा। एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत को चौथा स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, वयोवृद्ध सैनिक अंजलाई पोन्नुसामी का निधन किस देश में हुआ है? तो इनका जो निधन है अंजलाई पोन्नुसामी का, वो मलेशिया में हुआ है। उत्तर हुआ मलेशिया। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में जर्मनी के चांसलर बने हैं? तो ओलाफ स्कोल्ज जो है वो जर्मनी के चांसलर बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अखिल भारतीय DLSA बैठक का उद्घाटन किसने किया है? तो भारतीय DLSA बैठक का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उत्तर हुआ नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा किसने की है? तो ये जो ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार है इसकी घोषणा राजस्थान ने की है, राजस्थान की सरकार ने। अगला प्रश्न है, गूगल मैप्स ने किस देश में स्ट्रीट व्यू सेवा लॉन्च की है? तो स्ट्रीट व्यू सेवा लॉन्च की जो किया गया वो भारत में किया गया है। तो उत्तर होगा भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2022 हंगेरियन F1 ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? तो इसका उत्तर होगा मैक्स फेरस्टेपेन ने। मैक्स फेरस्टेपेन ने 2022 का हंगेरियन F1 ग्रांड प्रिक्स जीता है। अगला प्रश्न है, 12वां प्रश्न, हाल में मादक पदार्थों की तस्करी पर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो मादक पदार्थों की तस्करी सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो भारत के माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन बने हैं? तो भारतीय कृषि अनुसंधान महापरिषद के जो निदेशक बने वो हैं हिमांशु पाठक। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 7 नए जिले बनाने का फैसला किया है? तो इसका उत्तर होगा बंगाल सरकार ने। पश्चिम बंगाल की सरकार ने 7 नए जिले बनाने का फैसला किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फिजिकल स्टाम्प पेपर खत्म किए हैं? तो फिजिकल स्टाम्प पेपर खत्म करने का श्रेय जाता है भारत के पंजाब सरकार को। पंजाब प्रदेश की सरकार ने फिजिकल स्टाम्प पेपर खत्म कर दिया है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल रामोस का निधन हुआ है? तो ये फिदेल रामोस जो है वो फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। उत्तर हुआ फिलीपींस। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो उत्तर होगा संजय अरोड़ा। संजय अरोड़ा को दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत और किसके बीच सैन्य अभ्यास VINBAX भिनबेक्स 2022 शुरू हुआ है? तो इसका उत्तर होगा वियतनाम। भारत और वियतनाम के बीच सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है जिसका नाम है भिनबेक्स 2022। अगला प्रश्न है, हाल ही में PIB के प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो सत्येंद्र प्रकाश। सत्येंद्र प्रकाश PIB के महानिदेशक बने। अगला प्रश्न है, हाल ही में निर्मला मिश्रा का निधन हुआ, वो कौन थी? निर्मला मिश्रा एक प्रसिद्ध गायिका थी। अगला प्रश्न, हाल ही में डॉक्टर C नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो उसका उत्तर होगा प्रतिभा रे। प्रतिभा रे को
डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में द जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर होगा संजय बारू ने जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी नामक पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आगामी मेक इन ओडिशा सम्मेलन के लिए ओडिशा ने किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका उत्तर होगा FICCI। अगला प्रश्न है, हाल ही में ITBP के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने ग्रहण किया है? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर सुजय लाल ने ITBP के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है। हाल ही में किस IIT ने बायोमेडिकल उपकरण और निदान नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है? तो इसका उत्तर जाएगा IIT गुवाहाटी ने बायोमेडिकल उपकरण और निदान नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। हाल ही में ऑनलाइन सरकारी ई-टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका उत्तर जाएगा केरल ने ऑनलाइन सरकारी ई-टैक्सी सेवा करने वाला पहला राज्य बन गया है भारत का। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर डिएंड्रा डोटिन ने संन्यास की घोषणा की है? तो क्रिकेटर डिएंड्रा डोटिन वेस्टइंडीज के खिलाड़ी हैं। इसका उत्तर होगा वेस्टइंडीज। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है? उत्तर होगा ओडिशा के मुख्यमंत्री बिजू नवीन पटनायक। अगला प्रश्न है, हाल ही में उपराष्ट्रपति ने किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति के रंग प्रदान किए हैं? तो इसका उत्तर जाएगा तमिलनाडु को। उपराष्ट्रपति ने तमिलनाडु राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति के रंग प्रदान किए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला यूरो चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? उत्तर होगा इंग्लैंड। अगला प्रश्न, हाल ही में अंडर-2 को एलिसन का सदस्य बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने समझौता किया है? उत्तर होगा पंजाब। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा किसने दिया? तो इसका उत्तर होगा नरेंद्र भाई मोदी, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी ने भारत के 76वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा दिया था। आपको बताते चलें, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा नरेंद्र मोदी ने दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विधानसभा बैठकों के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका उत्तर होगा केरल जो है ये शीर्ष पर है विधानसभा के बैठकों के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला निशानेबाजी टीम ने ISSF वर्ल्ड कप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो उत्तर होगा स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स अर्थात CWJ 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन बनी है? इसका उत्तर होगा अनाहत सिंह सबसे कम उम्र की एथलीट बनी है जो 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग ली थी। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? इसका उत्तर होगा गोवा जो है शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का मेजबानी कर रहा है, अर्थात गोवा में जो है शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हो रहा है। हाल ही में कहाँ चाबहार दिवस सम्मेलन शुरू हुआ है? इसका उत्तर होगा मुंबई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में हान कुआंग सैन्य अभ्यास 2022 आयोजित किया गया है? उत्तर होगा ताइवान। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? इसका उत्तर होगा मालदीव के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विद्युत मंत्रालय की प्रमुख पुनर्धान वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका उत्तर होगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2020 में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? उत्तर होगा गुस्ताव मैककॉन। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिंजर मेला कहाँ मनाया गया है? तो मिंजर मेला जो है
वह हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड किसके साथ विलय की मंजूरी दी है? उत्तर होगा भारत संचार निगम लिमिटेड अर्थात बीएसएनएल के साथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने पहली बार FIDE FIDE शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी की है? तो उत्तर होगा गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्वास्थ्य पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित कर दिया है? इसका उत्तर होगा संयुक्त राष्ट्र सभा। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो इसका उत्तर होगा कर्नाटक। कर्नाटक में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में LIC HFL के बोर्ड के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर होगा रवि किशन टक्कर। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो इसका उत्तर होगा सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल एशिया के सबसे अमीर महिला बनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर होगा श्वेता सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? उत्तर होगा 1 अगस्त। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार। देखते रहे हमारा चैनल बिहार ज्ञान चक्षु।